मोहनपुर नाम के छोटे से गांव में राजेश नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजेश के बचपन में ही उसके पिताजी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके राजेश का पालन पोषण किया। बेटा, जब तेरे पिताजी का इंतकाल हुआ था तू केवल 2 साल का था। मैंने तुझे बड़ी मेहनत और मशक्कत से पाला है। अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। कोई काम देख ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मुझे मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, और आजकल तो मजदूरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बेटा, अब यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। कल कोई काम देख लेना। अगले दिन राजेश मजदूरों के एक ठिकाने पर गया जहां लोग मजदूरों को बुलाने आते थे। वहां बहुत से मजदूर होते हैं, लेकिन राजेश को कोई भी काम नहीं देता। उदास होकर राजेश अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। अरे राजेश भाई, इतनी तेज धूप में कहां से आ रहे हो? बड़े उदास दिख रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। अरे राजेश भाई, इतनी सी बात है तो मुझे बता देते, मैं तुझे काम दिला दूंगा। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एक जगह काम दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर राजेश अपने घर चला जाता है। आ गया बेटा, तू मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कुछ काम मिला कि नहीं? माँ, काम तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। वो मुझे काम दिलवाने के लिए कह रहा था। उसने मुझे कल बुलाया है। बेटा, तू कल जाकर कोई काम जरूर देख ले। मैं आज बगल वाले घर से 1 किलो चावल उधार लेकर आई थी। रोज रोज उधार मांगते में शर्म आती है। तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं कल जाकर कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। अब राजेश अपनी माँ के साथ खाना खाता है और अगले ही दिन राजेश अपने दोस्त सुरेश के घर गया। सुरेश उसे एक गोदाम पर ले गया। गोदाम का मालिक कहता है, राजेश, तुम्हारे दोस्त सुरेश ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अब से यही काम करोगे। तुम्हें यह बोरे इस गाड़ी से उतारकर गोदाम में डालने हैं। हर गाड़ी को खाली करने के तुम्हें 300 रुपए मिलेंगे। चलो अब जल्दी काम पर लग जाओ, दूसरी गाड़ी आने वाली है। राजेश ने सारी बोरियां गोदाम में रख देता है। मालिक, मेरा काम हो गया। मैंने सारे बोरियां गोदाम में रख दी हैं। मेरा मजदूरी दे दो। राजेश, तुमने तो बड़ी जल्दी सारे बोरियां गोदाम में रख दी। ये लो तुम्हारी मजदूरी, और हाँ, सुबह जल्दी आना। राजेश गोदाम के मालिक से पैसे लेकर चला जाता है और मजदूरी के पैसों से घर का राशन ले जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। वैसे काम क्या कर रहा था? माँ, मजदूरी के अलावा और क्या काम हो सकता है? गाड़ी से बोरियां उतार कर गोदाम में रखी थी। उसकी वजह से सारा शरीर दुख रहा है। मुझे सुबह जल्दी निकलना है। आप मुझे जल्दी खाना दो, सुबह काम पे जल्दी जाना है। राजेश खाना खाकर सो जाता है। शरीर में थकावट की वजह से राजेश की आंख थोड़ी देर से खुलती है। राजेश जल्दी से उठकर अपनी माँ को बेगर बताए काम के लिए निकल जाता है। जब राजेश काम पर पहुँचता है तो गोदाम का मालिक राजेश से कहता है, अरे राजेश, ये कोई वक्त है आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह से 2 गाड़ियां खाली हो चुकी हैं, इसलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया। मालिक, रात भर पूरा शरीर दुख रहा था, इसलिए पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ। कल से समय पर आ जाऊंगा। भाई, अब मैंने दूसरे आदमी को काम के लिए बोल दिया है। वह सुबह से एक गाड़ी खाली कर चुका है। अब मैं उसे मना नहीं कर सकता, इसलिए तुम कोई और काम ढूंढ लो। निराश होकर राजेश घर चला गया। उसकी माँ ने राजेश से कहा, बेटा, तू बिना बताए चला गया था। कुछ खाकर भी नहीं गया। यूं खाली पेट मत जाया कर, वरना शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर तू मुझे बता देता तो मैं तेरे लिए कुछ बना देती। माँ, मुझे काम पर जाने में देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने काम के लिए मना कर दिया।
उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तू क्या करेगा? कोई और काम देख ले। माँ, मुझसे मजदूरी नहीं होगी, मैं अपना कोई काम शुरू करूंगा। बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। तू महीने 2 महीने किसी और के यहाँ काम कर ले। जब पैसे हो जाएं तो अपना काम शुरू कर लेना। आप ठीक कह रहे हो माँ, मैं कल दूसरा काम देखूंगा। राजेश सहमत हुआ और अगले दिन काम की तलाश में घर से निकल गया। रास्ते में राजेश को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, बेटा, तुम मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इसे ले जा सकूं। बाबा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं अभी तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। बूढ़े आदमी ने राजेश को सामान दे दिया और राजेश उसे घर तक पहुंचा दिया। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला। मेरे पास ये संदूक है, इसमें सोना है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मेरा कोई पता नहीं कब ऊपर चला जाऊं। मेरे बाद ये सोना किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए तुम इसे लेकर जाओ और सही जगह इसका इस्तेमाल करना। राजेश संदूक उठाकर अपने घर ले जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, तुझे ऊपर वाले ने दौलत से नवाजा है। इस सोने का सही जगह इस्तेमाल करना। जैसे हम लोग गरीब हैं, वैसे ही हजारों लोग गरीब हैं। तुम सबकी मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। हाँ माँ, तुम जैसा कहो ऐसा ही होगा। मैं इस सोने को बेचकर जमीन लूंगा और उस पर खेती करूंगा। राजेश सोना बाजार में बेचकर बहुत सारी जमीन खरीदता है, जिससे उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। वह गांव में ऐलान करवाता है, जिसे भी मदद की जरूरत हो वो राजेश के यहाँ आ सकता है। एक दिन राजेश की माँ कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही थी तू शादी कर ले। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे राहत मिल जाएगी। कुछ ही दिन में राजेश की शादी हो जाती है। शुरू में उसकी पत्नी घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। वह सिर्फ उतनी देर काम करती जितनी देर राजेश घर पर होता, लेकिन उसके बाद वह राजेश की माँ से सारा काम करवाने लगी। ए बुढ़िया, तू खाती तो बहुत है, काम कुछ करती नहीं। तूने मुझे मशीन समझ रखा है जो काम पर काम बताती रहती है। अब घर का सारा काम तू ही किया करेगी, वरना घर से निकाल दूंगी। अगर यह बात तूने अपने बेटे को बताई तो तुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊंगी। और हाँ, पूरा काम हो जाने के बाद मेरे लिए चाय बना देना अच्छे से। बेटा, बाहर में गरीब आदमी मदद के लिए आए हैं, उसे राशन या कुछ पैसे दे दो। आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी ना? किसी को कोई राशन दिया जाएगा नहीं। पैसे मेरा पति इतनी मेहनत से पैसा कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर उड़ा दूं, ये सही नहीं है। अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा, जो मैं चाहूंगी वो होगा। उधर वह बूढ़ा बाबा जिसने राजेश को सोने का संदूक दिया था, सोचता है कि राजेश ने उस सोने का सही इस्तेमाल किया या नहीं। वह राजेश के घर मदद के लिए जाता है। अरे बेटा, कोई घर पर है? मुझे मदद की जरूरत है। उतने में ही राजेश की पत्नी आती है। अरे बूढ़ा क्या हुआ और इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा, मुझे राजेश से मिलना है। मेरी 2 बेटियों की शादी है, इसलिए थोड़ी मदद के लिए आया हूँ। तेरी बेटियों की शादी है तो हम क्या करें? राजेश, तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलता, समझे? मालदार आदमी देखा नहीं कि मुंह उठाकर चले आते हो। बेटी, तू नादान है, इस तरह किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करते। मुझे एक बार राजेश से मिलना है। अरे एक बार बोल दिया राजेश, गरीब लोगों से नहीं मिलता है। वो तो गरीब लोगों की तरफ देखता भी नहीं है। चलो अब यहाँ से जाओ। बूढ़ा बाबा वहाँ से चला जाता है। उतने में ही राजेश आ जाता है और अपने माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने आदमी मदद के लिए खड़े हैं, तुमने उन्हें कुछ दिया क्यों नहीं? और तुम्हारी यह हालत कैसे हो रही है?
राजेश की माँ राजेश को सारी बात बताती हैं। सुमित्रा, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम मेरी माँ से घर का सारा काम करवाती हो और माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से काम करवाने की? तुम मेरी माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो। मेरी माँ ने जिंदगी भर की मुसीबत काटी है, अब थोड़ा सा आराम मिला है तो तुम परेशान करती हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरी माँ को परेशान करो, बल्कि इसलिए की है कि मेरी माँ को आराम मिल सके। तुम अभी के अभी अपने पिताजी के घर चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। बेटा माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है। उतने में ही वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो राजेश से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर आया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कह दिया कि तुम गरीब लोगों से नहीं मिलते हो। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी पत्नी नादान है, इसे माफ कर दो। अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। राजेश ने अपनी पत्नी को माफ कर देता है। फिर सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।